हेलो एवरीवन। ऑनलाइन ग्रॉसरी बिजनेस की इस तीसरे वीडियो के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस सेम टॉपिक के ऊपर ऑनलाइन बिजनेस कैसे सेटअप करा जाता है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले 2 वीडियो बना रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। सो दोस्तों, हमने अपनी पहले 2 वीडियो के अंदर इस ऑनलाइन ग्रॉसरी बिजनेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करा। और सबसे पहली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा कि अगर आप अपनी सुपरमार्केट चला रहे हैं, अपना कोई ऑफलाइन स्टोर चला रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। और सेकंड वीडियो के अंदर हमने बात करी थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की टेक्निकलिटी के ऊपर कि किस तरीके से हमारी जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब हम लॉन्च करते हैं तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट हमें चाहिए होती है, हमें मोबाइल ऐप चाहिए होता है, हमें अपनी वेबसाइट चाहिए होती है। तो वो वेबसाइट, अपने मोबाइल ऐप बनाने के पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं, किस तरीके से हम अपनी इस सर्विस को मेंटेन कर सकते हैं, अपने ऐप को बनवा सकते हैं। और जब कभी भी हम किसी भी डेवलपर के पास जाएंगे, किसी भी एक ऐप बनाने वाले के पास जाएंगे, तो उससे हमें किस तरीके से प्राइस की नेगोशिएशन के ऊपर डिटेल में डिस्कस करनी है और कौन कौन से फीचर्स के ऊपर हमें उनसे बात करनी है। और आज इस वीडियो के अंदर हम अपनी सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जो कि है अपने ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन ग्रॉसरी बिजनेस के जो सेटअप होता है, जो उसके ऑपरेशंस होते हैं, उसको हम कैसे चला सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी समझ में आएगा कि ऑनलाइन ग्रॉसरी बिजनेस के जो सेटअप होता है, जो ऑपरेशंस होते हैं, वो एक ऑफलाइन सुपरमार्केट से किस तरीके से अलग होते हैं। सो दोस्तों, ऑनलाइन ग्रॉसरी बिजनेस के सेटअप को डिस्कस करने के लिए मैंने इस टॉपिक को बेसिकली 3 पॉइंट में डिवाइड करा है। पहला पॉइंट है हमारा सेटअप, कि जब कभी भी हम अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम उसका सेटअप कैसे बनाएं। आमतौर से लोगों को ये मालूम होता है कि जब कोई सुपरमार्केट खोल रहे हो तो सुपरमार्केट कैसे बनेगी, लेकिन अगर जब हम उसी का ही सेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका वेयर हाउस, उसका जो सेटअप होगा वो कैसे होगा, उसके ऊपर हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड, मैंने इसके ऊपर पॉइंट रखा है कि उसके ऑपरेशंस को हम कैसे मेंटेन करेंगे। जिस तरीके से हमारी सुपरमार्केट के अंदर हम ऑपरेशन को देखते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेशन और सुपरमार्केट के ऑपरेशन के अंदर क्या डिफरेंस आता है। और तीसरा जो ऑनलाइन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आपको कस्टमर के पास जाना है, कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो हमारी मार्केटिंग और हमारी एडवर्टीजमेंट के प्रोसेस क्या होने चाहिए। सो चलिए बात करते हैं ऑनलाइन ग्रोसरी के सेटअप के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने सुपरमार्केट खोलने से पहले सबसे ज़्यादा फोकस अपने लोकेशन को देते हैं, और लोकेशन के पैरामीटर में सारी चीज़ें जितनी भी हमने बात करी हैं अपने पुरानी वीडियो के अंदर, उन सब के ऊपर फोकस करते हैं। सेम ऐसा ही फोकस आपको लोकेशन के ऊपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी देना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास तो कस्टमर चल के आएगा नहीं, तो मैं क्यों प्राइम लोकेशन अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए ढूंढूं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आपको कोई प्राइम लोकेशन, कोई हॉट लोकेशन नहीं ढूंढनी है, लेकिन आपको अपने ऑनलाइन सर्विस को देने के लिए एक कैचमेंट एरिया तो फाइनल करना ही पड़ेगा। आपका कैचमेंट एरिया का मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी आप अपना सेटअप लगाएंगे, जहाँ पर भी अपना वेयर हाउस लगाएंगे, जिस तरीके से आपको ये थोड़ा पहले बेसिक समझना ज़रूरी है कि जिस तरीके से सुपरमार्केट बिजनेस के अंदर एक सुपरमार्केट होती है एक फिजिकल लोकेशन पे, वहाँ से आप 2-3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अपने कस्टमर को एक्सपेक्ट करते हैं अपने पास लाने के लिए, और उसी एरिया के अंदर आप अपनी मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट और जो भी उनके एरिया के अंदर लोग आते हैं उन्हीं के हिसाब से अपने प्रोडक्ट अपनी सुपरमार्केट में रखते हैं। और सेम वैसा ही ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी हमें लोकेशन के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जो कैचमेंट एरिया जो भी आप फाइनल करेंगे, वो एरिया आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आपका एक डेंस पॉपुलेशन का एरिया हो। जिस तरीके से सुपरमार्केट के लिए हम एक डेंस पॉपुलेशन तो देखते हैं, लेकिन साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर हमें आप कहीं ना कहीं लोकेशन को फाइनल करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपका डेंस एरिया हो। आपके आसपास पॉपुलेशन, हाउस, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग, सोसाइटी या घरों का एक साथ होना, वो काफ़ी ज़्यादा आपके इस बिज़नेस के लिए सूटेबल रहता है। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा फ़र्क लोकेशन के अंदर ये आ जाता है कि जो भी हमने अपना कैचमेंट एरिया फाइनल करा है, उस कैचमेंट एरिया के अंदर हमें कोई अपनी हॉट प्रॉपर्टी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो आपका जो भी कैचमेंट एरिया आपने फाइनल करा है, उस कैचमेंट एरिया के अंदर आपको कहीं पे भी अंदर किसी भी जगह पे एक वेयरहाउस के लिए लोकेशन चाहिए होती है। वेयरहाउस आपका जनरली बेसमेंट में भी हो सकता है, ग्राउंड फ्लोर पे भी हो सकता है, ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे कहीं पे भी प्रॉपर्टी के अंदर आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी कैचमेंट एरिया आपने फाइनल करा है, उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट रेंज क्या बनेगी, जो हम अभी आगे बात करेंगे, उसके हिसाब से आपको एरिया कितनी रिक्वायरमेंट है, उसकी कैलकुलेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हो सकता है कई सारे लोगों का सवाल हो कि हम ऑनलाइन बिजनेस के लिए अगर हमने एक एरिया तो फाइनल कर लिया, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी एरिया में आप स्टार्टिंग में अपनी सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कितना बड़ा वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कितनी बड़ी लोकेशन हम फाइनल करें। सो उसका एक बेसिक सिंपल सा सोल्यूशन आपको ये समझना है कि जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी सुपरमार्केट के लिए कैलकुलेशन करी है, वैसी ही कैलकुलेशन आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लेके चलनी है। सो इस चीज़ के लिए आपको 2 चीज़ें क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। पहली, आपका बजट आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
और दूसरा, आप अपनी प्रोडक्ट रेंज उस एरिया के अंदर लोगों को कितना देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है लोकेशन को फाइनल करते वक्त, कि आप भले ही 2 किलोमीटर के अंदर अपने कस्टमर को अपनी ऑनलाइन सर्विस देंगे या 5 किलोमीटर के अंदर आप अपने लोगों को सर्विस देंगे, लेकिन उस एरिया के अंदर आप उनको प्रोडक्ट की रेंज अनलिमिटेड दे सकते हैं। और जितनी ज़्यादा रेंज आप प्रोडक्ट की रेंज अपने कस्टमर को आप ऑफर करेंगे, जितने ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट और कैटेगरी आप अपने ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर डालेंगे, उतना ही बड़ा एरिया की रिक्वायरमेंट आपके लिए बढ़ती चली जाती है। और इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इफेक्ट आपके बजट के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट की रेंज आप बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही आपका बजट भी इस बिजनेस के लिए ज़्यादा लगता रहता है। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि हम अपने वेयर हाउस के जो ऑपरेशंस हैं उसको कैसे हैंडल करें। यहाँ पे भी दोस्तों आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके ऑनलाइन बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशन कहीं ना कहीं सेम आपके वही होंगे जो आपके सुपरमार्केट के ऑपरेशंस होंगे। मैंने अपने बहुत सारी वीडियो के अंदर इस सारे ऑपरेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करा है कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को अरेंज करते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद उस प्रोडक्ट को लगाना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी मैन पावर को ट्रेनिंग देनी चाहिए, मैन पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनके एसओपीज़ क्या होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर से ऑनलाइन में तो और ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पर, क्योंकि वो आप कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कस्टमर ने कुछ चीज़ अगर ऑर्डर करी है तो वो ऑर्डर सेम क्वांटिटी के अंदर, सेम पैकेजिंग के अंदर और सेम क्वालिटी के साथ, सेम स्टैंडर्ड के साथ उसके पास उसको मिलनी चाहिए। तो वो सारा काम आप कस्टमर पिक नहीं कर रहा है, वो आपके एम्प्लॉयज़ पिक कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयज़ डिलीवर कर रहा है। तो उसमें कुछ भी होगा तो कस्टमर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर डालेगा। तो आपके एम्प्लॉयज़ को उसकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आएगा तो हम कोई भी वेयर हाउस लेके वहीं पर ही बॉक्सेस के अंदर मटेरियल रख के और अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, आपको अपना वेयर हाउस भी प्रॉपर सुपरमार्केट के सेटअप के जैसा ही सेटअप करना है। जिस तरीके से हम अपने सुपरमार्केट के अंदर रैक्स लगाते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट को अरेंज करते हैं, जिस तरीके से हमारा एक डैमेज का सेक्शन होता है, जिस तरीके से हमारा एक वेयरहाउस का सेक्शन होता है, हमारा एक पैकिंग एरिया होता है, हमारा बिलिंग का एरिया होता है, हमारा मैनेजमेंट का एरिया होता है, हमारा स्टाफ का ऑफिस होता है, वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अपने वेयरहाउस के अंदर भी करनी है। आपका वेयरहाउस वेल ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक एरिया तो ले लिया वेयरहाउस, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ कोई कस्टमर तो आएगा नहीं, और आपने जो वेंडर है उनसे प्रोडक्ट लेने चालू कर दिए और फ्लोर पर ही आपने बॉक्स रख के ऑर्डर आया तो कोई प्रोडक्ट उठाया और पैक करके दे दिया। उससे आप कभी भी इस बिज़नेस को सक्सेसफुल तरीके से नहीं चला सकते हैं। आपको कंप्लीट अरेंजमेंट, आपका लेआउट आपके स्टोर का, अपने वेयरहाउस का होना बहुत ज़रूरी है। सेम जो चीज़ें हमने अपने सुपरमार्केट सेटअप के लेआउट के बारे में बताई हैं, वो सारे का सारा आपको फॉर्मेलिटीज़ आपको यहाँ पर भी करना बहुत ज़रूरी है। इस ऑपरेशन वाले पार्ट के अंदर एक पॉइंट है जो इसके अंदर ज़्यादा एडिशनल ऐड हो जाता है, वो है आपका सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन विद योर पीओएस सिस्टम। सो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जो आपका ऐप होगा और जो आपका पीओएस होगा जिससे आप बिलिंग करते हैं, उन दोनों का आपस में इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। इंटीग्रेशन मतलब दोनों एक जैसे काम करें, ताकि जब कभी आपके पास कोई ऑर्डर आए तो दोनों को आपस में मालूम हो, स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दोनों के पास बराबर रहे। अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, तो उसकी जो पिक्चर है आपके ऐप के अंदर वो या तो आउट ऑफ स्टॉक दिखाए और या फिर वो वहाँ से प्रोडक्ट गायब हो जाना चाहिए। सो दोनों का आपस में इंटीग्रेशन होने की वजह से आपका बिलिंग मैनेजमेंट, आपका बैंकिंग मैनेजमेंट, ये सब भी बहुत आसानी से ट्रैक आप कर सकते हैं। सो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग। दोस्तों, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे न्यू कमर, अगर कोई जो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं, वो इस सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। क्योंकि आपको ये मालूम है कि ऑनलाइन के अंदर जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको कस्टमर के पास पहुंचना है। देखिए, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि आपको अपने कैचमेंट एरिया के अंदर जितने भी आपकी फैमिलीज़ हैं, उन सबके पास अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। और ऑनलाइन बिजनेस में जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं हमारे ऑफलाइन के अंदर, उससे थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ता है। हमें सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है, हमें अपनी डिजिटली प्रेजेंस है वो ज़्यादा दिखानी पड़ती है, जिसके लिए कॉस्ट भी आती है। सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आमतौर से लोग इस बिज़नेस के बारे में, इसके ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, वो है लाइसेंसेस का। क्योंकि आमतौर से लोगों को लगता है कि अगर हम ऑफलाइन सुपरमार्केट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो भी लाइसेंस की हमने आज तक बात करी है, उसके अलावा भी क्या कोई लाइसेंस हमें अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि आमतौर से आपको ऑनलाइन बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए ऑफलाइन वाले जो लाइसेंस की हमने बात करी है, उसके अलावा कोई स्पेशली लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर ऑनलाइन बिजनेस के सेटअप के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप भी अपना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं या कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में लेना चाहते हैं, तो आप इस नीचे दिए गए नंबर के ऊपर जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में हमसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज अली साइनिंग ऑफ।